पहले हमने इससे पहले पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, जिसमें ये बताया था कि कोई अगर एक माध्यम है जब प्रकाश यहाँ पड़ता है किसी बिंदु पर तो वापस पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस आ जाता है। ये तो प्रकाश का परावर्तन था। इसमें नियम भी बताए थे कि आपतन, अपवर्तित कोण, परावर्तित कोण, आपतन किरण, आपतित परावर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर बनते हैं। ठीक है। ऐसे ही है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन में क्या है, मान लो हमारे पास दो माध्यम होते हैं, ये माध्यम नंबर 1 है, ये माध्यम नंबर 2। ये कांच का स्लैब है। जब कोई प्रकाश की किरण इस कांच पर जैसे ही पड़ती है, प्रकाश की किरण इस कांच पर जैसे ही पड़ती है, ये माध्यम जो है ये कैसा है, पारदर्शी माध्यम। प्रकाश के परावर्तन में अपारदर्शी माध्यम था और यहाँ पर पारदर्शी माध्यम। हाँ, यहाँ मैं आपको एक सिंबल बता रहा हूँ कि जैसे प्रकाश की किरण से पड़ती है, पड़ने के बाद में ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसको जाना तो इधर से चाहिए था, ये इसका मार्ग था, लेकिन इसकी चाल स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो माध्यम है, माध्यम दो प्रकार के होते हैं। माध्यम कितने प्रकार के? दो प्रकार के, सघन और नहीं सर, सघन और विरल। ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो ये एनवायरनमेंट का फेस है, ये एनवायरनमेंट का एरिया है, तो ये विरल माध्यम है। और जब कांच बनी है तो बहुत से कणों से मिलकर बनी हुई है, जो कि एक सघन माध्यम है। जब हम विरल से सघन में जाते हैं तो ऑटोमेटिक जो किरण की स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। तो जैसे ही यहाँ से सब प्रवेश करता है, उसका मार्ग तो ये था, इसको इस तरीके से निकल के जाना चाहिए। लेकिन अब यहाँ सघन माध्यम आ जाता है तो इसकी ये चाल स्लो हो जाती है। इसकी चाल स्लो हो गई, और स्लो होने के बाद में इसकी जो अगली वाली परत थी, अगला वाला जो तल है उससे टकराती है। टकराने के बाद में ये वापस जैसे ही फिर से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, इसकी स्पीड और इसकी स्पीड सेम है, ये और ये डिफरेंस होता है, दोनों सेम हो जाते हैं। अगर ये यहाँ पर 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से अगर जा रही होगी तो यहाँ भी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से जाएगी, लेकिन यहाँ पर स्लो हो जाएगी। स्लो का मतलब है 15 मीटर प्रति सेकंड भी हो सकती है, 10 मीटर भी प्रति सेकंड भी हो सकती है, वो माध्यम पर डिपेंड आसपास के। ठीक है। तो अब जैसे ये था, यहाँ पर इसको जाना इधर से चाहिए था, ये जा रही इस साइड से, यहाँ पर क्या होगा, ये तो 90 डिग्री का एक हमारा विलंब है। ये किरण है, जब ये प्रवेश करती है तो ये वाला जो एंगल है, और जैसे ही ये यहाँ से निकलता है और ये अविलंब है, तो ये वाला जो कोण है, अब ये देखो ये क्या है, ये वाली जो किरण है ये अपवर्तित किरण है, ये आपतित किरण, आपतित है, वो अपवर्तित है। ये आपतित है, और ये देखो 40 की स्लो हो गई तो ये अपवर्तित किरण है। तो ये वाला जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों कैसे होंगे, समान बराबर होंगे। ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल आपस में बराबर होगा, यानी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन। अब इसका ये पूछा है कि ये आने वाला कोण है और ये निर्गत कोण है, यानी कि जब प्रकाश की किरण जैसे प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद इसकी जो चाल स्लो हो जाती है, चाल स्लो होने के बाद में जो एंगल बनता है उसका रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाता है। ठीक है। ये पहली तल था, यहाँ का हमने बना दिया ये चीज। और दूसरी चीज, अब ये ध्यान रखना, इसमें रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल आपस में समान नहीं होते, ये बात ध्यान रखना। क्यों सर? क्योंकि परावर्तित में समान हो सकते हैं, क्योंकि ये देखो चाल इसकी इस तरीके से डिपेंड होती है, यहाँ से निकलना चाहिए था पर इसकी चाल स्लो हो गई, लेकिन अब ये देखो अविलंब की तरफ झुक जाती है, ये तो अविलंब से दूर है। जब ये आपतित किरण होती है तो अविलंब से दूर होती है, लेकिन जब इसकी चाल स्लो हो जाती है तो ये अविलंब की तरफ झुक जाती है, यानी कि ये वाला जो एंगल था वो इसके बराबर होना चाहिए था। इसकी चाल तो ये है, चाल तो इसकी ये जा रही थी, अविलंब इसका ये है, तो अगर इस एंगल को
कंपेयर करते हैं, इस एंगल से इस एंगल को कंपेयर करते हैं, तो ये एंगल इसके बराबर हो सकता है, लेकिन इसकी चाल स्लो हो गई है। स्लो होने के बाद ये अवलंब की तरफ झुक गई है, तो झुकने के बाद अब इसका एंगल बराबर नहीं होगा, नीचे की तरफ एंगल नीचे की तरफ झुक जाएगा, एंगल बराबर नहीं होगा, लेकिन हाँ एंगल रिफ्लेक्टेड जरूर है, अपवर्तित कोण जरूर है। क्योंकि देखो ये अगर ऐसे देख लो, मान लो ये कोई है, अगर ये चाल ऐसी आ रही है, इसको ऐसे निकलना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल है, तो ये कोण इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? लेकिन अब ये क्या है, ये झुक जाती है, तो एंगल ऑटोमेटिकली अपने आप कम हो जाएगा। एंगल बराबर नहीं होते, एंगल सिर्फ परावर्तन में बराबर होते हैं। इसमें ये है कि एंगल आई और ये है एंगल आर, एंगल इंसिडेंट एंगल ये है, रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो वही है, ये वाला कोण जो है वो आदत कोण है, इंसिडेंट एंगल है, और जो ये कोण बनता है, अब ये किरण यहाँ से ये देखो झुक गई, ये अवलंब की तरफ झुक गई, तो झुकने के बाद में ये अवलंब है, ये अवलंब है, तो इसके साथ में जो कोण बनेगा वही कोण तो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, ये इंसिडेंट एंगल है। सेम एजेट यहाँ भी है, क्योंकि जो स्लैब होता है, स्लैब में दो तल होते हैं, एक तल तो है नहीं, तो दूसरे तल में क्या है कि जैसे ही दूसरा तल देखो, अगर मान लो ये है, जब ये एंगल यहाँ से रिफ्लेक्टेड होकर आ रहा है, ये अंदर वाला हिस्सा ये, जब ये रिफ्लेक्टेड होकर आता है, तो जैसे ही जो बाहर निकलता है, जिसकी वैसे ही हो जाती है, इसमें ये 90 डिग्री का अभिलंब है। अब ये देखो, इसके लिए तो ये आप आने वाली किरण है, इसके लिए ये आने वाली किरण है, आपतित किरण, ये हो गया एंगल I2, ये है एंगल I1, ये है एंगल R1। जब दूसरा तल है तो दूसरे तल से ये एंगल हो गया I2। अब ये यहाँ से जब निकलेगी, तो जैसे ये निकलेगी, अवलंब के साथ में जो एंगल बनाएगी, ये अवलंब है 90 डिग्री का, इसके साथ में जो कोण बनेगा एंगल R2। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। इसमें अगर किसी को डाउट हो